हेलो स्टूडेंट्स, आज की थियरी में देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट, और वो भी कोई एंगल पे, यानी कि किसी भी हाइट से थीटा एंगल पे अगर फेंकेंगे। अभी तक हमने देखे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका था। फिर हमने देखा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, जिसमें हाइट से ऑब्जेक्ट को सिर्फ हॉरिजॉन्टल फेंका। और अभी देखने जा रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट, और वो भी कोई एंगल पे, है ना। तो ये जो है ना, थोड़ा सा आईएमपी माना जाता है। अगर आपको कुछ प्रोजेक्टाइल में से डिफिकल्ट सम लाना है तो जेई नीट में ये पूछ सकते हैं, ये कंसेप्ट आ सकता है। कौन सी ऐसी चीज है इस क्वेश्चन में कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड एंड द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, वो दोनों में जो भी आया था वही सारे कंसेप्ट इसमें रिपीट हो गए। बट कुछ एक ऐसी बात है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है सम सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट h हाइट से u जितनी इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ऐसे फेंक रहे, ताकि ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस टाइप का मिलेगा। u जितने वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकने से उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा x कंपोनेंट का वेलोसिटी, और वो हो गया हमारा u cos थीटा, और y डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट आपके मिल गए। ओके, अब बात करें एक्सीलरेशन की, तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका भाई, ऊपर। फिर भी ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और x डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एयर या अपोजिट में एयर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो बात करें एक्सेलरेशन की, तो y डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। पहले ये ध्यान रखना, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लेना है, -g, ठीक है। और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बच्चों क्या लो लोगे, जीरो। बहुत बढ़िया। ओके, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे नीचे पहुंचे, तब उसका वेलोसिटी आपका हो जाए v, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v। वेलोसिटी इज ऑलवेज इन टेंजेंटियल डायरेक्शन, ठीक है ना, टेंजेंट वाली डायरेक्शन में मिलेगी, इसलिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल मान लो अल्फा बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनाएगा, अल्फा। तो ये आपका हो जाएगा v cos अल्फा, और ये वाला v sin अल्फा। तो इससे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, जैसे भी आपने आगे देखा था। अगर यहाँ पे देखें तो v cos अल्फा और u cos थीटा दोनों कैसे हो गए, वैल्यू में सेम हो गए, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू कैसा होगा, सेम होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके x और y कंपोनेंट, क्योंकि आपको अगर x और y कंपोनेंट पता है तो आप इजीली कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो इसके। तो जैसे यहाँ पे आ गया x कंपोनेंट, x कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना आ रहा है आपका, u cos थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं ux इज u cos थीटा। चलो y डायरेक्शन के कंपोनेंट की वेलोसिटी देखो कितना है, u sin थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा uy इज u sin थीटा। बहुत बढ़िया, चलो दो बातें यहाँ पे हो गई, हमारी चर्चा हो गई। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अभी हमने चर्चा किया, वो आ जाएगा -g। बहुत बढ़िया। अब वेलोसिटी एट एनी टाइम t, मान लो कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 10 सेकेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन आपको पूछ लिया कि 6 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी देखनी है, तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी होती है मान लो v डैश। ये v डैश ढूंढना है, तो आपको चाहिए vx, और क्या चाहिए, vy। उसी टाइम पे vx और vy चाहिए, तो ही आपका v डैश क्या बनेगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वी एक्स और वी वाई क्या होगा, तो वी एक्स आपका हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स इक्वल्स व्हाट इज यू एक्स, इट इज यू कॉस थीटा। ए एक्स आपका जीरो, तो यू एक्स आपका यू कॉस थीटा मिल जाएगा। अब टी टाइम के बाद वेलोसिटी, तो वी वाई कितना आ जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो ये बात हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एट टाइम टी की बात होगी। बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड वाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई, जितना एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको रेंज बोलेंगे, और जितना वाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हाइट बोलेंगे। देखो यहाँ पे वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, दिस इतना बड़ा, दिस इतना ही घटा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो बाकी का ये कितना हो रहा है वाई डिस्प्लेसमेंट एच। तो कई बार आपको ढूंढने को पूछे तो आपको ढूंढना होता है एच ढूंढना होता है। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि रेंज ढूंढना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, तो x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इज कॉल्ड रेंज। रेंज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट आपको कौन सा दिख रहा है, u cos थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी। तो ये फॉर्मूला से आप रेंज वगैरह ढूंढ सकते हो। आगे बात आती है वाई डिस्प्लेसमेंट। तो वाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी। ठीक है, चलो अब क्या आ जाएगा बच्चों, वाई डिस्प्लेसमेंट को देखो, अगर आप किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये वाला जो y है वो लेना है -h, यही ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, आपको h नहीं लेना है, आपको -h लेना है। कैसे लेना है मैं बताता हूं बाद में। इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रख लो पहले, ये आपका माइनस आएगा बच्चों, यू वाई, वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वाई वाई ये रहा यू साइन थीटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनटू आपका आ जाएगा टी -1/2 जी, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी है, इनटू टी स्क्वायर। तो ये 8 फॉर्मूला से आप कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हो, कि भाई मान लो कि उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा वगैरह ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। अभी ये -h कैसे आए इसकी चर्चा करते हैं। मान लो कि इस टर्म में ये ओरिजिन मान लो इसे, ठीक है, आप इसे ओरिजिन मान लो बच्चों। तो ये ओरिजिन हो गया, ये वाला पॉइंट इनिशियली कहा था भाई यहां, तो इनिशियल पोजीशन आपका 0, फिर ऑब्जेक्ट आया ऐसे, तो मतलब कि वाई डायरेक्शन में उसने -h जितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वाई डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका, -h -0 -h आ गया बराबर। अगर ऐसा आ जाता है कुछ कि मुझे सर ओरिजिन ये लेना है, ठीक है भाई, तू ये वाला ओरिजिन ले ले, कौन मना कर रहे हैं, हमने ये वाला ओरिजिन ले लिया। चलो भाई, तो इस हिसाब से आपका x इनिशियल क्या होगा, इस हिसाब से आपका x इनिशियल क्या हो जाएगा, ओरिजिन ये है, मतलब x इनिशियल आपका h होगा। ठीक है, और अगर x फाइनल देखे तो ऐसे आ गया, तो x फाइनल ओरिजिन आ गया। तो भी आप अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे x फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 -h, वो भी -h आएगा। यानी कि आपका रेफरेंस पॉइंट आप कौन सा सिलेक्ट करते हो उस पर डिपेंड नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, चेक करो, डिस्प्लेसमेंट दोनों आप कैसे भी ले लो, क्या आ रहा है -h। इसलिए वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे क्या लेना है, -h। बस यही चीज का यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट का थियरी। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, नोट्स बना लेना। अब इसमें जैसे हमने क्या किया भाई, हमने ऊपर फेंका है ना, यहां से ऑब्जेक्ट को कहां फेंका, ऐसे करके ऊपर थीटा एंगल पे, तो ऐसे आया। मान लो कि आप हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे नीचे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, तो कैसा रहेगा, तो भी भाई तो बात तो सेम ही आएगी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज आएगा, चेक करते हैं। तो ये u है, उसके दो कंपोनेंट, ये आ जाएगा u cos थीटा, ये आ जाएगा u sin थीटा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, g आ जाएगा, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं फेंक रहे हो, आप कहां फेंक रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और अगर x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन देखे तो वो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। जितना दूर गिर रहा है वो क्या होगा, रेंज, ऊपर से ये क्या हो जाएगा, y। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, चलो भाई साहब क्या आ जाएगा, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, g। बहुत बढ़िया, ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, जैसे आगे देखा था, सॉरी ये x है, तो v
x इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। देखेंगे यहाँ पे ए एक्स कितना है, 0 है बच्चों, तो वी एक्स कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना होगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस जी टी। उधर माइनस जी टी आया था इसके आगे वाले में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस जी टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो x आपका आ जाएगा यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा बराबर। और यहाँ पे y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस जी आ जाएगा बराबर। आगे वाले में माइनस जी था, ऊपर से यहाँ पे देखो ये y है, हमें लेना है h। ठीक है, यहाँ पे भी h आएगा, माइनस h नहीं आएगा। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल से नीचे एंगल रख के फेंक रहे हो तो यहाँ पे प्लस h आएगा और यहाँ पे माइनस h, बस यही फर्क है। और एक्सेलरेशन में फर्क है, एक्सेलरेशन ऊपर वाले में क्या था माइनस c, इसमें क्या आ जाएगा प्लस c। तो ये दोनों याद रखो, x और y कंपोनेंट कैसे बनाते हो वो याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बराबर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के रिलेटेड एक छोटा सा सम देखते हैं। एक सम में शायद आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की प्रैक्टिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी हाइट से, h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड जितनी वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे आके नीचे गिर रहा है। बोले हाँ जी। चलो ऐसे अगर नीचे गिर रहा है तो वो कितना दूर गिर रहा है पता है, 17.3 मीटर नीचे गिर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे नीचे गिर रहा है, 17.3 मीटर नीचे गिर रहा है। तो आपको बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। भाई हाइट ऑफ टावर यानी ढूंढना क्या है आपको, y ढूंढना है। अब y के लिए हमारा फॉर्मूला देखो, ऊपर एंगल बना रहा है ना, तो ऊपर एंगल बना रहे की ये वाली थियरी हो जाएगी आपकी। अब उसमें भी आपको y ढूंढना है, y यानी कि ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। चलो तो जी ये फॉर्मूला यूज करते हैं सबसे पहले तो हम लोग। तो अगर मैं वो फॉर्मूला यूज करता हूं तो माइनस एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मेरे पास u है, थीटा भी है, लेकिन t नहीं है। t यानी क्या है कि उसको यहां से लेके यहां आने के कितना टाइम लगा, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास रेंज है, तो रेंज यानी कि x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस से मैं पहले t ढूंढ लेता हूं। ठीक है ना, तो x क्या है भाई मेरा, x आपका u cos थीटा इंटू टी है। तो x का मतलब हो जाएगा 17.3, u यानी कि आपका 10, ठीक है, cos लिख दे 30 डिग्री इंटू टी, तो 17.3 यानी कि ये 10, ये √3/2 इंटू टी, 173/10, 10 √3 यानी कि 1.73, ठीक है ना, तो इंटू 100/2 इंटू टी, ये पूरा कट हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी यहाँ से कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो टी कितना मिलेगा 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। पहली बात ये हो गई। तो अगर 2 सेकंड में नीचे गिर रहा है तो वही 2 सेकंड आप यहाँ पे लगा लो बच्चों। तो माइनस एच इक्वल्स टू यू कितना है, यू आ जाएगा 10, साइन कितना लिखे भाई 30 लिखो, टाइम 2 सेकंड लिख लो, माइनस 1/2 जी 10 ले लो और टाइम 2 सेकंड का स्क्वायर लिख लो। तो माइनस एच इक्वल्स टू 10 इंटू 1/2, ये कट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4/2 2 एंड माइनस 20, सो माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 10, एच इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी कि उसे 10 मीटर हाइट से फेंका गया होगा। तो देखो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इक्वेशंस वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 8 कंपोनेंट याद रखो, वही 8 कंपोनेंट से ऐसे टेढ़े-मेढ़े करके आपको देखो गिवन डेटा कौन सा दिया, गिवन डेटा से 8 कंपोनेंट से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो थैंक यू, ये इस टाइप के सम्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।